लेकिन महाराष्ट्र में तो फिर चुनाव हो चुका है, अब मेयर कौन होगा इसी की लड़ाई है। महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव नतीजों के आफ्टर इफेक्ट दिखने लगे हैं और पहला बड़ा इफेक्ट कल्याण डोंबिवली में देखने को मिला है। बड़ी खबर यह है कि कल्याण डोंबिवली में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ बड़ा खेला कर दिया है। अपना मेयर बनाने के लिए शिंदे ने राज ठाकरे से हाथ मिला लिया है। यहां राज ठाकरे की पार्टी के 5 पार्षदों ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सपोर्ट कर दिया। आप बताइए, भाई भाई एक साथ थे, लेकिन नतीजों के बाद एक भाई दूसरे के साथ जाकर खड़ा हो गया। वो भी कौन? जिसने उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी तोड़ के रख दी, उनकी हैसियत को चुनौती दे दी। बाला साहेब ठाकरे की लीगेसी उनकी लीगेसी है, उनके यानी कि उद्धव ठाकरे की लीगेसी नहीं है, एकनाथ शिंदे की लीगेसी है। ये जनता में पहुंचा दिया। उनके साथ राज ठाकरे अब अलायंस कर रहे हैं। राज ठाकरे की पार्टी के 4 पार्षदों ने बगावत की। इस तरह 122 सदस्यों वाले कल्याण डोंबिवली कॉर्पोरेशन में एकनाथ शिंदे को अपनी ही पार्टी को बहुमत के लिए अब 62 पार्षदों का सपोर्ट मिल गया है। 122 में से शिंदे की पार्टी को 53 और बीजेपी को 50 सीटें मिली। बहुमत के लिए 62 सीट चाहिए। शिंदे और बीजेपी के पास कुल 103 पार्षद हैं, लेकिन बीजेपी 2.5 साल के मेयर का फॉर्मूला लागू करने की मांग कर रही है। इसलिए एकनाथ शिंदे ने यह चाल चली, अपने पार्टी का मेयर बनाने का दूसरा रास्ता निकाल लिया। उन्होंने राज ठाकरे की पार्टी के पार्षदों से बात की और बात बन गई। कल्याण डोंबिवली में जो हुआ उससे उद्धव ठाकरे परेशान हैं। आज संजय राउत ने कहा कि एमएनएफ के पार्षदों ने शिंदे की पार्टी को सपोर्ट करके गद्दारी कर दी। यह फैसला छोटे नेताओं ने लिया है, राज ठाकरे को इसकी जानकारी नहीं होगी, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि राज ठाकरे धोखेबाज पार्षदों के खिलाफ एक्शन लेंगे। राज साहब भी बहुत व्यथित है। जिस तरह से स्थानिक लोगों ने निर्णय लिया है, कोई उनके व्यक्तिगत कारणों से, राज साहब का कहना है ये मेरी भूमिका नहीं है, ये मेरी पार्टी की भूमिका नहीं है, स्थानिक निर्णय है। अगर स्थानिक लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाकर कुछ निर्णय लिया है भूमिका के खिलाफ, तो उनके ऊपर कठोर एक्शन होनी चाहिए। जैसे कांग्रेस अंबरनाथ में, उसी जिले में कांग्रेस के 12 पार्षद बीजेपी के साथ चले गए, सपोर्ट किया तो उनको पार्टी से निकाल दिया। हमारे पार्टी में भी जिसने पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की उनको हम पार्टी से निकाल देते हैं। महाराष्ट्र के साथ बेईमानी करने वाले शिंदे के साथ अगर कोई जाता है सत्ता के लिए, शहर का विकास इस नाम के लिए, तो उन्हें भी लोग बेईमान कहेंगे। मैं आपको बता दूं। अब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के बारे में बात करने से पहले ये जो शिंदे कर रहे हैं और बीजेपी को डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं, गठबंधन धर्म तो वो तोड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं। वो भी जो दबाव की राजनीति मुंबई में खेली जा रही है, की जा रही है, वही राजनीति कल्याण डोंबिवली में हो रही है, वही उल्लासनगर में होगी। आप देखिएगा ठाणे में जहां ये अपने अकेले दम पर बना सकते हैं उसको छोड़ दें हम लोग, तो ये सब जगह बीजेपी भी दबाव की राजनीति करेगी। इन्होंने कहा कि हमको 2.5 साल का मेयर दीजिए मुंबई में, फिर जब 2.5 साल पर बात नहीं बनी तो कहा कि 1 साल के लिए भी दे दीजिए। बाला साहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि दे देते हैं, ये कर देते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट जाएगी अगर हमारा 1 साल के लिए भी मेयर बनाइएगा तो उनके लोग भी हमको सपोर्ट कर देंगे। ये सब दाव चले उन्होंने। उसके काउंटर में बीजेपी ने कहा कि भाई हम कल्याण में हमारा बराबर ही है, हम लोग, आप 53 हैं हम 50 हैं, तो हम लोग 2.5 साल मेयर पद बांटते हैं। तो ये इन्होंने, इस बीजेपी ने दबाव की राजनीति मुंबई का काउंटर वहां किया कल्याण में, तो इन्होंने अपनी तरफ से ये एक खेल किया कि राज ठाकरे के 5 लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं। आपको पता है कि नगर निगम के चुनाव में दल बदल लागू नहीं होता है। अब संजय राउत कुछ भी कहें इसका कोई मतलब नहीं है, राज ठाकरे पार्टी से निकाल देंगे। संजय राउत ऐसे साउंड कर रहे थे जैसे वो एमएनएफ के भी प्रवक्ता। बिल्कुल, और अपनी पार्टी के बारे में उन्होंने नहीं कहा। उनकी पार्टी के 4 पार्षद हैं वो भी बागी हो गए हैं। अगर राज ठाकरे के लोग बागी हो गए ये कह रहे हैं, हालांकि हो सकता है कि वो राज ठाकरे की सहमति से फैसला हुआ हो, लेकिन वो राज ठाकरे के 5 लोग अगर एकनाथ शिंदे को समर्थन कर रहे हैं तो कितना बन रहा है? 53 और 5 58 हो रहा है जी। 62 चाहिए, तो 62 के बाकी 4 कहां से आ रहे हैं? बाकी 4 उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लोग हैं जो बागी होकर के सपोर्ट कर रहे हैं एकनाथ शिंदे को। अच्छा, तो फिर तो राज ठाकरे के 5 लोग जा रहे हैं तो उद्धव ठाकरे के भी 4 लोग जा रहे हैं। तो इन बातों का वहां ये बीजेपी को रोकने के लिए अगर कोई राजनीति एकनाथ शिंदे कर रहे हैं तो वहां दोनों भाई मिलकर उनका सपोर्ट कर देंगे। हम ये यूं कहें कि इन दोनों ठाकरे ब्रदर्स की पॉलिटिक्स की भी एक्सपायरी डेट आ गई है। बिल्कुल है। उनको ये समझ नहीं आ रहा है दोनों को कि हम कहां बीजेपी को रोकें, कहां एकनाथ शिंदे को रोकें। यहाँ क्या ये खबर है कि मुंबई में उद्धव ठाकरे के लोग बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं कि बीजेपी ही अपना मेयर बनाए, एकनाथ शिंदे का मेयर नहीं बने, और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। यहाँ तक तैयार हैं उद्धव ठाकरे कि हम अपने 65 लोगों को एब्सटेन करा देंगे वोटिंग के समय।
तो हाउस का स्ट्रेंथ घट के 162 हो जाएगा, आपको सिर्फ 81-82 वोट की जरूरत होगी, तो बीजेपी अपने दम पर अपना मेयर बना लेगी, हम एब्सटेंड करा देंगे अपने 65 लोगों को। मतलब किसी तरह से एकनाथ शिंदे का मेयर नहीं बने, क्योंकि अगर कोई शिवसैनिक मेयर बन गया मुंबई में तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए वो सबसे बड़ा झटका होगा। बीजेपी का बने वो झटका नहीं है उतना बड़ा, वो ठीक है, फिर भी शिंदे का नहीं बनना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ शिंदे बना ले बेशक, बीजेपी नहीं बनाए, तो ये नगर निगम के और उसके चुनाव की एक विडंबना है जो लगातार हम लोग देख रहे हैं। तब तो फिर अभी तो हालांकि दावोस यात्रा पर गए हुए थे, आ गए होंगे या आने वाले होंगे या आ गए होंगे फडणवीस। अब तो वो भी लौट रहे हैं, अब गठबंधन धर्म पर फिर बड़ी विस्तार से फिर बात होगी। लेकिन हम आज वो भी है ना, आज तो लॉटरी भी निकलनी है, और उसमें लॉटरी में किसका नाम निकलता है? एक ट्रिविया बता दें जो पता चले लोगों को कि अगर एसटी की लॉटरी निकल गई तब क्या होगा। अगर लॉटरी निकली कि मेयर एसटी समाज का होगा तब क्या होगा। ना बीजेपी का एसटी पार्षद है, ना एकनाथ शिंदे का एसटी पार्षद है, 2 ही एसटी सीटें आरक्षित हैं और दोनों उद्धव ठाकरे ने जीती हैं। अगर पर्ची निकल गई एसटी की, फिर क्या करेंगे? फिर तो एसटी वाले को अपने, उद्धव ठाकरे वाले को अपने में ले आइए, या फिर उसके आदमी को आप मेयर बनाइए। अगर एसटी की पर्ची निकल गई, काम करने में